स्तर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम होगी। भारतीय नौसेना को बेहद जल्द एक बेहद ही घातक मिसाइल मिलने वाली है। इस मिसाइल की रेंज चीन और पाकिस्तान के लिए मिडिल ईस्ट तक होगी। कौन सी ये मिसाइल है और ये कितनी खतरनाक है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस मिसाइल को लेकर बात की जाए तो ये मिसाइल जो है बेहद ही खतरनाक रहने वाली है। और इस मिसाइल की जब तैनाती भारतीय सीमाओं पर की जाएगी, जब युद्धपोतों पर इसकी तैनाती की जाएगी, जाहिर तौर पर जो भारत के दुश्मन हैं वो कांपते नजर आएंगे, डरते नजर आएंगे। और ये मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो काफ़ी दूर रहने वाली है। और K5 मिसाइल को लेकर बात की जाए तो ये आधुनिक मिसाइल जो रडार है, सैटेलाइट है, उनसे बचती हुई अपने टारगेट को तबाह करके वापस लौटने में सक्षम है। तो भारत के पास अब एक और आधुनिक मिसाइल जो है वो शामिल होने वाली है। भारतीय सेना के बेड़े में इस मिसाइल को जल्द ही शामिल किया जाएगा। इसी विषय पर हम कुछ खास मेहमानों से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि किस तरह से ये मिसाइल जो है वो खास रहने वाली है, किस तरह से मिसाइल जो है वो भारतीय सेना को मजबूत करती नजर आएगी। इसी पर आप खास रिपोर्ट देखिए। चीन कांप रहा है, पाकिस्तान हाँफ रहा है, जिनपिंग की नींद उड़ी है, शहबाज के होश फाख्ता हैं। इसकी वजह है हिंदुस्तान की मिसाइल पावर, जिससे ये दोनों मुल्क घबराए हुए हैं, थर्राए हुए हैं। भारतीय नौसेना का लोहा दुनिया मानती है, जानती है हिंद की नेवी कितनी डेंजरस है। और अब भारतीय नौसेना की पावर और पावरफुल होने वाली है, इसकी ताकत और ताकतवर होने वाली है, क्योंकि इसे मिलने वाली है सबसे डेंजरस, सबसे आक्रामक किलर मिसाइल। यह मिसाइल दुश्मनों का काल है, उनका बुरा ख्याल है। यह नींद में भी उन्हें डराती है, चैन से सोने नहीं देती, हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने नहीं देती। यह हिंदुस्तान के दुश्मनों का नया खौफ है, टेरर है। भारतीय नौसेना तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही है। नौसेना की परमाणु पनडुब्बियों में नई और अधिक ताकतवर मिसाइलें तैनात की जा रही हैं। भारत की नई अरिहंत क्लास परमाणु पनडुब्बी S4, जिसे अरिदमन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें अब अत्याधुनिक K5 मिसाइल लगाई जाएंगी। K5 एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे भारत में ही विकसित किया गया है। इसकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर है। हल्के वॉरहेड के साथ इसकी रेंज 8000 से 9000 किलोमीटर है, जबकि वॉरहेड क्षमता 2000 किलोग्राम है। यह मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है और एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। इसमें दुश्मन के रडार को धोखा देने की क्षमता है। इंडियन नेवी और DRDO ने मिलकर K5 नाम की एक सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर होगी और ये सबमरीन से लॉन्च होने के बाद अपने साथ एक 2000 किलो का वॉरहेड लेके जा पाएगी। जरूरत के मुताबिक इसमें एक कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड या एक न्यूक्लियर वॉरहेड फिट कर पाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री वॉरहेड भी फिट कर सकते हैं। यानी यहां मिसाइल लॉन्च होने के बाद एक साथ 4 या 5 अलग अलग छोटे छोटे वॉरहेड से दुश्मन के 4 या 5 अलग अलग टारगेटों पर हमला कर पाएगी। K5 बैलिस्टिक मिसाइल को समंदर से दागा जाए तो चीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक हमला किया जा सकता है। जाहिर है K5 मिसाइल के परमाणु पनडुब्बी में जुड़ने से भारत की समुद्री शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। लॉन्च के बाद K5 मिसाइल की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा हो जाएगी। इसको बनाने में इस तरह की मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि आसानी से रडार द्वारा डिटेक्ट नहीं होगी। ये जरूरत के मुताबिक क्रूज फेस में आकर मैनोवर भी कर पाएगी, यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे जा पाएगी, ताकि शत्रु का एयर डिफेंस सिस्टम यह प्रेडिक्ट ना कर पाए कि ये कहां से गुजरेगी और शत्रु का एयर डिफेंस मिसाइल इसको शूट डाउन नहीं कर पाएगा। भारत ने कुछ समय पहले ही स्वदेश परमाणु पनडुब्बी S4 को लॉन्च किया था। SSBN INS अरिहंत और INS अरिघाट हैं, जो गहरे समुद्र में गश्त करती हैं। हाल ही में लॉन्च की गई S4 पनडुब्बी भारत की परमाणु सुरक्षा को और मजबूत करेगी। इस परमाणु पनडुब्बी को पहले ही K4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया जा चुका है,
जिनकी क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। वहीं अब नौसेना की इस नई परमाणु पनडुब्बी को सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल से अपग्रेड करना भारत की सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत के न्यूक्लियर सबमरीन से दागने के बाद यह मिसाइल 6000 किलोमीटर की दूरी जा सकती है। यानी लॉन्च के बाद इसकी जहद में ना सिर्फ पाकिस्तान वरन पूरा का पूरा चीन भी आ सकता है। हाँ, चीन पर लॉन्च करने के लिए हमारी न्यूक्लियर सबमरीन को पहले साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी तक जाना पड़ेगा और वहां से समुद्र की सतह के नीचे से छिपकर हमारी सबमरीन जो है K5 मिसाइल को चीन के किसी भी टारगेट पर, चीन की राजधानी बीजिंग पर भी लॉन्च कर सकती है। हाल ही में सरकार की सुरक्षा पर बनी कैबिनेट कमेटी ने भारतीय नौसेना के लिए 2 नई परमाणु शक्ति से चलने वाली अटैक पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और ताकत को और मजबूत करना है। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां और न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के साथ भारत भी इस खास क्लब में शामिल है। भारतीय नौसेना के पास पहले ही K4 मिसाइलें मौजूद हैं, जिनकी रेंज 750 से 3500 किलोमीटर तक है। हालांकि अब नई पनडुब्बियों के साथ लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत बढ़ गई है। यही कारण है K5 और K6 जैसी मिसाइलों पर तेजी से काम किया जा रहा है। K6 मिसाइल अभी निर्माणाधीन है और इसके आने से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने रिपोर्ट देखी और इसी विषय पर अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ JKS परिहार जी जुड़े हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा जी हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत JKS परिहार साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। और अगर K5 मिसाइल को लेकर बात की जाए तो परिहार साहब, K5 मिसाइल की फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह से ये मिसाइल अभी डेवलप की जा रही है, और जब इन्हें पनडुब्बियों पर तैनात किया जाएगा किस तरीके से ये आत्मघाती हमले करने में सक्षम होगी दुश्मनों पर? देखिए, DRDO जो है हमारा, उसमें मिसाइल्स में बहुत ज़्यादा आगे गए हैं। जो इस तरह की मिसाइल्स DRDO डेवलप कर रहा है वो काबिले तारीफ है। और हर बड़े बड़े देशों के पास, अगर आप चाइना, रूस, अमेरिका और फ्रांस इत्यादि यूरोपियन देश को छोड़ दें तो इसमें इतना एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसर्च इनोवेशंस नहीं हुए। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ये जो भी मिसाइल प्रोग्राम सबमेरीन्स के होते हैं, न्यूक्लियर वारहेड्स के होते हैं, कोई भी देश इसको घोषणा करके और डे टू डे लाइव कवरेज टाइप T20 मैच की हर बॉल की तरह से आज हम कहाँ पहुंचे, कल कहाँ पहुंचेंगे, वो नहीं करता है। सारे जो है स्पेकुलेशन के ऊपर ही चलते हैं। DRDO ने और भारत सरकार ने जो K5 मिसाइल्स के बारे में कुछ हिंट्स जो हैं, उनके कुछ पार्ट्स को शोकेस करके दिखाए हैं, तो ये इसमें ये बिल्कुल माना जा सकता है कि हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी एडवांस स्टेज में होगा और वेरी सेंसिटिव प्रोग्राम होते हैं। सबसे बड़ी बात जो इसमें ये कि जो न्यूक्लियर वारहेड सबमरीन के साथ में जाने वाले हैं, ये जो पनडुब्बी जो है हमारी न्यूक्लियर पनडुब्बी जो है अरिहंत ग्रुप की, वो भारत ने डेवलप कर ली। ये बहुत बड़ी सफलता है। उसमें जो पुरानी पनडुब्बियां थी, उनका जो फ्यूल इंजन में जो फ्यूल सिस्टम यूज होता था, उससे हम जो है आगे आके सॉलिड फ्यूल सिस्टम में और न्यूक्लियर सब उसमें सॉलिड न्यूक्लियर फ्यूल सिस्टम में चले गए, जो एक बहुत बड़ी सफलता रही है। इसी तरह से जो है S-15 सागरिका मिसाइल से लेके अब आप S-5 तक जिस तरह से पहुंचे हैं, ये मिसाइल एक जबरदस्त कामयाबी करेगी। और ये क्योंकि पनडुब्बी के अंदर ये लगते हैं, इनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये मिसाइल कह सकते हैं कि जो उसमें सिस्टम में 4 मिसाइल्स एक साथ दागी जा सकती हैं, मल्टीपल एंट्रीज इनकी हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में। मैं समझता हूँ कि DRDO के जो रिसर्च अनुसंधान है, उनकी जो मिसाइल सिस्टम है, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे नंबर 1 कहा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम साधनों में और इस तरह से इनोवेशन करके वो कर रहे हैं। ये जो है
के नाटो की मिसाइल्स थी, हमको उनसे कंफ्यूज नहीं जी, होना जी। चाहिए, या के वर्ड जो है वो कलाम साहब को समर्पित है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये परिहार जी, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से डीआरडीओ इस वक्त काम कर रहा है वो काबिले तारीफ। वीएन झान जी, मैं आपका रुख करूंगा और बात करूंगा K5 को लेकर। अगर बात की जाए तो K5 जो है वो K4 और K15 जैसे जो पहले के प्रोजेक्ट्स हैं, जो पहले के प्रोजेक्ट्स को लेकर काम किया जा रहा है, उनसे किस तरह से अलग है और किस तरह से बेहतर है? देखिए, मिसाइल सिस्टम्स जितने भी हैं, जी, बेसिकली सब में कुछ जो स्टैंडर्ड जो सिस्टम्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो प्रोपल्शन सिस्टम है जो इसको आगे जाने की गति देता है। एरोडायनेमिक कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो इसको स्टेबल रखता है। नेविगेशन कंट्रोल वो 3 डायमेंशनल व्यूज़ में होते हैं, वो होता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है जो जितने सारे सिस्टम्स हैं सबों का फीडबैक लेके उसको मॉडरेट करके फिर मिसाइल को आगे का रास्ता दिखाता है। अगले गाइडेंस सिस्टम होती हैं जो इसको गाइड करता है कि किस रास्ते से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे किसी एयर डिफेंस सिस्टम को अवॉइड करना है, वो होता है। उसके बाद 2 और सिस्टम होते हैं। एक होता है टारगेट एक्विजिशन, जिसमें इसको वो डिसाइड करना होता है कि इसके अंदर जो फीड की गई है सॉफ्टवेयर के, कहाँ पे इसको गिराना है, कहाँ इसको गिरना है, वो जो है वो वेपन डिलीवरी के साथ में मैच करके ये एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट डिलीवरी करता है। तो ये इसके बेसिक सिस्टम्स होते हैं सारी मिसाइल्स में, ये होते हैं। ये जो के सीरीज का मिसाइल है ये खास करके कलाम जी को समर्पित किया गया है, इसीलिए इसका नाम के सीरीज पड़ा है। ये खास करके पनडुब्बी में होते हैं। आप जानते हैं पनडुब्बी जो होता है वो वाटर सरफेस के नीचे होता है। एक बार जब वाटर सरफेस के नीचे चला जाता है तो फिर वो दिनों महीनों तक वो फिर सरफेस नहीं होता, और इसीलिए इसको न्यूक्लियर सबमरीन में डाला गया हुआ है। मैं भी न्यूक्लियर सबमरीन के कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका हूँ, खास करके इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम पे। तो इसमें बड़ी रिजिड स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ये के सीरीज का मिसाइल, इसकी लंबाई जितनी है उतनी ही होनी होगी, क्योंकि सबमरीन में जिस कंपार्टमेंट उसको रखा जाता है उसका जितना स्पेस है उसी स्पेस में उसको फिट होना है, ना टाइट ना लूज। तो इस तरह की इसकी स्पेसिफिकेशंस होती है, बड़ी रिजिड होती है, और इसीलिए के सीरीज ऑफ मिसाइल्स जो हैं इसको बड़े स्ट्रिक्ट जो डायमेंशंस हैं उस डायमेंशन के हिसाब से इसमें इसको बनाया गया है। तो ये पनडुब्बी में जाने वाली मिसाइल हैं। आप अभी परिहार जी ने बताया कि K15 है, वो सागरिका मिसाइल्स हैं, कम रेंज की हैं। K4 वो लगभग 3,500 किलोमीटर्स का उसका रेंज है। ये K5 जो है इसका 5, आप मान लीजिए लगभग 5,000 किलोमीटर के आसपास में रेंज है, जिसको थोड़ा सा कमोवेश चेंज किया जा सकता है। ये केवल चीज़ याद रखिए, ये जो सबमरीन बेस्ड जो मिसाइल सिस्टम होते हैं ये आपके फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। मतलब आपके ज़मीन पे इंडिया में अगर हमारे पास में कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो कि किसी ऐसे जगह पे जाके गिरे जो जिसने हमसे दुश्मनी लिया हुआ है, और उसका रेंज हमारे आज के दिन में जितने मिसाइल्स हैं इंक्लूडिंग अग्नि, अगर उसके रेंज से ज़्यादा है तो वहाँ पे ये जो के सीरीज मिसाइल है जो पनडुब्बी में होती हैं ये फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। इस पनडुब्बी को आप सागर के सतह के अंदर ही लेते जाइए, और जहाँ पे गिराना है, जहाँ आपको स्ट्राइक करना है, उसके 3,000 किलोमीटर के रेंज में, 2,000 किलोमीटर के रेंज में आप सबमरीन को बिल्कुल वहाँ पे चुपचाप बिठा दीजिए। न्यूक्लियर सबमरीन की ये स्पेशलिटी होती है कि ये महीनों महीनों सागर के सतह पे बिना नॉइज किए हुए, बिना ऑक्सीजन को सक करने की कोई जो मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट होती है, बिना उसके ये छुपी हुई एकदम चुपचाप वहाँ पे बैठी रह सकती है। फिर आपको जब स्ट्राइक करना हो तो फिर आप इस मिसाइल से आप स्ट्राइक करते हैं। तो मतलब दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा कि ये सबमरीन बेस्ड मिसाइल से के रेंज से अछूता रह जाए। तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है। अब इसमें देखिए मिसाइल्स जो होते हैं ये बड़ी मिसाइल्स, ये आप नॉर्मल एक्सप्लोसिव के लिए किसी एक बिल्डिंग को गिराने के लिए, 2 बिल्डिंग गिराने के लिए नहीं भेजते हैं। ये मिसाइल्स जो होती हैं ये मोस्टली 99% चांसेस हैं कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड ये कैरी करेंगे। और जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बताया हुआ है, ये MIRV एक टेक्नोलॉजी है, वो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल है तो ये
सतह से उठती है, सबमरीन से उठती है, बिल्कुल आसमान की तरफ जाती है, जी, एटमॉस्फेयर से बिल्कुल। ऊपर जाके वहां से फिर वापस बिल्कुल, नीचे जहां साहब आती जिस है। तरीके से आपने MIRV टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, इसी को लेकर मैं एक बार परिहार साहब के पास जाऊंगा। परिहार साहब, जिस तरीके से इसकी मारक क्षमता और MIRV टेक्नोलॉजी जैसे जो फीचर्स हैं, वो भारत को किस तरह से मजबूत बनाते नजर आएंगे? जिस तरह से इससे पहले भी आपने भी जिक्र किया MIRV टेक्नोलॉजी का, और इससे पहले जहां साहब ने भी जिक्र किया। देखिए, मिसाइल और मिसाइल जिसपे लादे गए हैं, जी, सबमरीन, दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जहां साहब ने बताया कि उनके लिए प्रॉपर उसमें फिक्सेस कैसे करना है, वो बहुत जरूरी होता है। फ्यूल जो हमारा मिसाइल पनडुब्बी में जो यूज हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल है, सॉलिड स्टेट है, 500 मीटर गहराई में ये पड़ी रहेगी आराम से महीनों तक। इसको बाहर तो इसकी वजह से इसको रडार सिस्टम में या कोई मूवमेंट्स वगैरह इसके नहीं होते, वो हो जाता है। अब ये जो मल्टीपल एंट्री वाला जो हमारे मिसाइल सिस्टम्स के हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी वजह, पहले अगर आपने मिसाइल दागी करी है तो एक मिसाइल अगर आपका दागा है तो उसका सिंगल वारहेड ही उसमें से जा सकता है। उसके बाद में उसका बाकी पोर्शन जो है वो यूज में आने लायक उसमें बचता नहीं है। तो ये एक उसका रेस्ट्रिक्शंस होते थे। या इसमें मल्टीपल एंट्रीज के सिस्टम में होने से ये जैसा है ये कि ये आप जो है उसको सबमरीन से लेके उसको आसमान की तरफ भी उसमें कर सकते हैं, वहां से फिर ये री एंट्री करके दोबारा अपने टारगेट पे आ सकती है। तो इस तरह के मूवमेंट मैन्यूवर्स की वजह से उसको कैच करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि सबमरीन टू सबमरीन भी अंदर भी वो इसमें री एंट्री सिस्टम में जा सकते हैं, जो बहुत बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आप डीप उसमें से जाके गए हैं। तो ये मल्टीपल एंट्रीज का और मल्टीपल वारहेड एक ही मिसाइल्स पे छोड़े जाना जो है, मैं समझता हूँ कि डीआरडीओ की ये कि बहुत बड़ी सफलता है कि उसमें न्यूक्लियर वारहेड भी हैं, और ये इसका जो इंजन में इसमें जो यूज हो रहा है वो सॉलिड फ्यूल सिस्टम होने की वजह से मिसाइल्स में भी, और न्यूक्लियर फ्यूल सॉलिड सिस्टम फ्यूल का जो उसमें सबमरीन में होने से ये बहुत क्लासिकल उसमें डेवलपमेंट हुआ है। अब ये क्योंकि ये अंदर ही अंदर 500 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं, तो इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक जो है वो शिप वारहेड शिप से या उससे एयर से करना बहुत नामुमकिन होता है। इसके मूवमेंट्स स्लो होते हैं, तो मिसाइल जो है वो काफी होता है। बेसिकली ये एक तरह के डिटरेंट होते हैं। इस तरह की मिसाइलों के होने से चाइना के मिसाइल्स जो हैं वो अरेबियन सी में या वे ऑफ बंगाल में आके हमारे ऊपर किसी तरह का खतरा नहीं बन सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और असॉल्ट उसमें भी ये काम आएंगे। जी, जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है परिहार जी ने। मैं सिर्फ एक इसमें ऐड करता हूँ। जी, MIRV में एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि जब आप ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जब आप भेजते हैं, तो आप इसको अचूक रखना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी देश के ऊपर में न्यूक्लियर हमला करने जा रहे हैं। इसलिए ये हमला जो होना चाहिए अचूक होना चाहिए। और वहाँ पे MIRV क्या करता है, उसमें एक वारहेड आप जो है वो डमी रखते हैं। जी, तो जब ऊपर से वो जब मिसाइल नीचे गिर रहा होता है उस ट्रैजेक्टरी में काफी सारे देशों के पास में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हैं, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम हैं। तो उसमें MIRV का एक वारहेड जो है वो बिल्कुल डमी होता है। तो दुश्मन जो है वो डमी सिस्टम को पहले मारना चाहेगा। अगर वो डमी सिस्टम को मार भी दिया तो बाकी जो 3, 4, 5 जितने और वारहेड हैं वो जाके अपनी जगह में जहाँ पे उसके अंदर में फीड की गई है कोऑर्डिनेट्स, वो वहाँ जाके गिर के एक्सप्लोर होगी। तो ये एक बहुत बड़ी क्षमता देती है बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को, कि अगर एंटी मिसाइल सिस्टम भी है अगर एनिमी के पास में आपके, तो वो अधिक चांसेस हैं कि उसका जो डमी हेड है उसको वो निशाना करेगा, उसको वो मार गिराएगा। बाकी जितने एक्टिव वॉर हेड हैं वो जाके अपनी जगह में गिरेंगे ही गिरेंगे। एक और चीज होती है कि अगर मान लीजिए एक एक्टिव भी अगर वॉरहेड अगर डिस्ट्रॉय हो गया या 2 एक्टिव वॉरहेड डिस्ट्रॉय हो गया, तो बाकी जो वॉरहेड हैं वो भी जाके गिरेंगे ही गिरेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है, और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये मिसाइल जब नीचे इसकी ट्रैजेक्टरी आती है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो लगभग 6, 7, 8 मैक, जो ध्वनि की गति है उसके 6, 7, 8, 9, 10 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जब ये नीचे आ रही होती है
उस ट्रैजेक्टरी में ये इतनी वेलोसिटी पे इसको इंटरसेप्ट करना मिसाइल डिफेंस जी। सिस्टम के द्वारा बहुत मुश्किल होती है। जी। तो MIRV की ये बड़ी स्पेशलिटी होती है। और इसका जो एक नेविगेशन सिस्टम होता है, ये इसके चारों तरफ में एक रिंग लेजर जायरोस्कोप होता है, जो कि आपको ये किसी भी तरह से इसको डिस्ट्रॉय होने के लिए, विचलित होने के लिए नहीं देता है। तो ये दो चीजें बड़ी स्पेशलिटी होती है ये MIR टेक्नोलॉजी में। इसीलिए इस सिस्टम से दुश्मन जो होते हैं कांपते हैं। बिल्कुल। कि अगर आपके पास में बिल्कुल, जहां सा सबमरीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है ये, शायद कम ही लोगों को, जो हमारे दर्शकों हैं उन्हें ऐसी बातें पता होंगी कि डमी वॉर हेड भी जो है इस तरीके से मिसाइल कैरी करती है। पहले उसको गिराया जाता है और इसके बाद जो वॉरहेड होता है इसलिए उसे गिराया जाता है। इस बीच परिहार साहब, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, चीन और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य से अगर K5 की तैनाती को लेकर बात की जाए तो कितनी इंपॉर्टेंट K5 इस वक्त? आपके सवाल के पहले मैं झा साहब की बात कोई नेविगेशन सिस्टम पे और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो नेविगेशन सिस्टम हमारा जो नेविक आईसी है वो इंडिजिनस सिस्टम है। ये किसी दुनिया के किसी दूसरे इंटरनेट सिस्टम से उसमें लिंक नहीं होता है, तो ये इसकी सीक्रेसी और वो उसकी एफिकेसी को भी इसमें बढ़ाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों की नेवी जो है वो मिल के आगे चल रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश ये है कि अरब सागर में जो है भारतीय नेवी को एक तरह से कंटेंट किया जाए, क्योंकि अरब सागर से जो बंगाल की खाड़ी का इलाका है वो एक तरफ म्यांमार और दूसरी तरफ भारत के समुद्री सीमाओं के बीच में होता है, तो उससे हमारा इलाका जो है एक तरह से सेल्फ प्रोटेक्टेड होता है। पर अरब सागर का दूसरा जो इलाका है वो गल्फ में उससे ओपन होता है, अफ्रीका के समुद्री तटों से ओपन होता है, जहाँ पर कि अमेरिका, चीन इत्यादि देशों के बहुत ज्यादा सामरिक और व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं। तो भारतीय नेवी की क्षमता से चाइना बहुत घबराया हुआ है कि अगर नेवी जो इस तरह के जो वेपन्स हमारे नए डेवलप हो रहे हैं, जब वो वहां पर अरब सागर में पहुंचते हैं तो उनका जो CPEC प्रोजेक्ट और दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज उनकी चल रही हैं, उन सब पे ये जैसे ग्वादर पोर्ट का है वो सब पे भारत उस पर निगरानी कर सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए चाइना जो है अपने जो क्रूशियल सिस्टम्स है वो पाकिस्तान को देके या पाकिस्तान से उसको क्लब करके वो अरब सागर में लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है, उनका डिप्लॉयमेंट चल रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए भारत की नेवी को न केवल हमारे दोनों समुद्री क्षेत्रों का देखना है, इसके अलावा अरब सागर में चाइना की बढ़ती गतिविधियों को रोकना है और इंडियन ओशन के अंदर जो नॉन आपके इलाके होते हैं जो कि कमर्शियल यूज में होते हैं, उसके थ्रू अमेरिका और दूसरे देशों की नेवल शिप्स जो है वो जो एक्टिविटीज ना करें। तो इन सब के लिए जो है हमारे पास में बहुत अच्छी सबमरीन सिस्टम्स का होना और उसमें डिटरेंट का काम करती है। जब आपके पास में इतनी शक्तिशाली मिसाइल होती है, मिसाइल एक दिन की चीज नहीं होती है, आपको इसको डेवलप करना है, मेंटेन करना है। अगर हम बाहर की मिसाइलें यूज करते हैं, 30 सेकंड लूंगा, अगर किसी देश से मिले हुए हथियार हमारे पास में इसके क्रूशियल होते हैं तो वो कभी भी हमें जो है गला दबाने की बात कर सकते हैं कि आपको इसके मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है, वो अटक सकती है। तो जब आप खुद डेवलप कर रहे हैं और इतना एडवांस डेवलप कर रहे हैं तो ये भी हमें एक इंडिपेंडेंस इसमें मिलती है। और आप ये भी सोचिए कि जिस तरह ब्रह्मोस्त्र जो है अभी वो हम आगे बढ़ के दूसरों को दे रहे हैं, हो सकता है कि हमारे ये जो सिस्टम से जब हम S6 डेवलप कर लेंगे तो 15 S15 और ये दूसरे जब मिसाइल्स है S4, ये हम दूसरे देशों को भी प्रदान कर सकते हैं। तो हर तरह से ये बहुत अच्छा प्रयास है और सफलता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर परिहार जी, एक बड़ी सफलता कही जा सकती है भारत के लिए। K5 मिसाइल जो है वो भारतीय बेड़े में शामिल होगी और एक मजबूत मिसाइल जो है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर के बीच की रहने वाली है, जो कि 2 टन का पेलोड लेकर जाने में सक्षम रहेगी। इससे भारतीय सेना और भी ज्यादा